मैं आज भी ठंड से नहीं डरता। मुझे डर लगता है कड़कती ठंड की रातों से, क्योंकि उस रात ठंड सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं थी, वो हड्डियों के भीतर उतर रही थी। और उसके साथ कुछ और भी था। उस रात के बाद मैं कभी चैन से सो नहीं पाया। अगर आप सोचते हैं कि ठंड सिर्फ मौसम होती है तो आप गलत हैं। कुछ ठंड यादें बन जाती हैं। मेरा नाम मोहन है। मैं शहर में नौकरी करता था, लेकिन बाबा की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे अपने गांव भैरवपुर लौटना पड़ा। भैरवपुर, जहां शाम ढलते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता है। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता है और उस रास्ते के पास एक खाली झोपड़ी। बचपन में हमें सिखाया गया था, सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना। मैं हंसता था। मुझे लगता था ये सब पुराने लोगों के वहम हैं। लेकिन उस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही कड़क थी। दिसंबर की वो रात थी। ठंड इतनी कि अलाव के पास बैठकर भी हाथ कांप रहे थे। रात के करीब 11 बजे बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। मैं रजाई ओढ़े लेटा था, तभी बाहर से पैर घसीटने की आवाज आई। शुरू में लगा कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बहुत इंसानी थी। धीमी, थकी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से चलकर आया हो। मैं खिड़की के पास गया। ठंडी हवा का झोंका सीधे चेहरे से टकराया। चांद की हल्की रोशनी में मैंने देखा कोई सफेद चादर ओढ़े झोपड़ी की तरफ जा रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसने सिर घुमाया। चेहरा साफ नहीं दिखा, बस 2 काली खाली आंखें। और फिर सब गायब। अगली सुबह मैंने काका से पूछा। काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ठंड में उसे दिखना शुरू हो जाता है। मैंने पूछा, कौन? काका बोले, जिसे ठंड ने जिंदा मार दिया था। उन्होंने बताया, सालों पहले एक आदमी को गांव से निकाल दिया गया था। ठंड की रात कोई उसे अलाव तक नहीं जाने दिया। सुबह उसकी लाश उसी झोपड़ी के पास मिली थी। उसके बाद हर रात मुझे वही आवाज सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे पर, कभी छत पर, कभी मेरे बिल्कुल पास। रात में रजाई के अंदर भी ऐसा लगता था कोई बर्फीली उंगलियां मेरे पैर छू रही हों। एक रात मैंने साफ सुना, बहुत ठंड है। मेरी सांस अटक गई। मैंने तय किया, अब डर कर नहीं जीऊंगा। कड़कती ठंड की उसी रात मैं झोपड़ी की तरफ गया। अंदर जली हुई लकड़ियां थीं, लेकिन आग नहीं। जमीन पर नाखूनों के निशान और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे जलने दो। तभी पीछे से वही आवाज, अब तुम समझे। मैं पलटा। वो वहीं था, ठंड से नीला पड़ा चेहरा। उसने कहा, मैं ठंड से नहीं मरा, मैं लोगों की बेरुखी से मरा। अगली सुबह गांव में खबर फैली, झोपड़ी जल चुकी थी। और उस सर्दी के बाद भैरवपुर में कभी ठंड उतनी कड़क नहीं पड़ी। लेकिन मैं जानता हूं, अगर किसी रात ठंड ज्यादा लगने लगे तो समझ लेना वो पास ही है।